वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, उसी अपने इस चैप्टर की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हमने मीन निकालना सीखा, ठीक है। मीडियन निकालना सीखा नहीं अभी तक, वो आगे सीखेंगे हम लोग, लेकिन एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले हमने मीन के तीनों मेथड्स, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, या इसी को हम अज्यूम मीन मेथड कहते थे, या आपका थर्ड जो मेथड था जो आपके सिलेबस से हट गया है, खासकर सीबीएसई से, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों मेथड को हमने एक ही क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखा था। एक क्वेश्चन को लेकर के हमने तीनों मेथड को उसी क्वेश्चन पे अप्लाई किया था, और उसी क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया और तीनों का आंसर क्या था, सेम था। तो इससे एक चीज तो निकल रही है कि आप किसी भी मेथड का यूज करके हम मीन का आंसर निकाल सकते हैं और आंसर सेम आना है, ठीक। कभी कभार हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स में डेसिमल से नंबर आगे पीछे होते हैं, तो उतना चलता है, आप आंसर को अप्रॉक्सीमेटली करके अप्रॉक्स करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, यहां पर जो चीजें हम लेकर के आ रहे हैं, ये वीडियो और इसके बाद की जो वीडियो होगी बैक टू बैक, ये दोनों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये टॉपिक आपका है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी बीच में एक्स लिखा हुआ है। मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे एक नंबर था, बट हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन के नाम से फेमस है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये तो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब वहां पे एक एक्स यहाँ मिसिंग है, कोई एक वैल्यू और गायब हो जाएगी, तो आपको एक्स वाई दे देगा। और केवल एक्स ही नहीं, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है वो, ए लिख दे, बी लिख दे, फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ लिख दे, F1 F2 लिख दे, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक। तो उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। उसको एज ए वेरिएबल हम ट्रीट करेंगे, क्लियर। जैसे वेरिएबल के नंबर को जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इसको लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारा का सारा स्टेप वही है जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड में निकालते थे, इसको भी हम लोग डायरेक्ट मेथड का ही यूज करके निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं इसको जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किए हैं उसमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन खूब रहते हैं। मतलब कि खूब क्या रहते हैं, एक पेपर में एक ही दो रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि सीबीएसई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये चीजें आ जाती है, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की चीज, ठीक है। तो स्टार्ट करें, फालतू बातें ना करें, चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपने अगर पहली वीडियो पिछली वीडियोज नहीं देखी हुई तो जाकर उसको देख लेना, क्योंकि उसी की बेस पर हम इसको फटाफट करेंगे। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको बोल रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी को निकालना है, एक्स की वैल्यू को, तो आपको क्या करेगा ना, मीन की वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। मीन की वैल्यू आपको दे देगा, और इस क्वेश्चन में जो मीन गिवन है आपको, मीन इज इक्वल टू दैट इज 25। तो इस क्वेश्चन में मीन जो गिवन है आपको वो है 25। तो हम यहां पर लिख देते हैं 25 आपको गिवन है, क्योंकि देखो स्टूडेंट, आपको यहां पर मीन तो निकालना नहीं है, ठीक है। आपको यहां पर मीन नहीं निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और जब आपको डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, यहीं पे सुन लो, जब सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको मीन की वैल्यू दे देता है, और जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको मीन की वैल्यू भी देगा, और इस फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करके भी टोटल बता देगा कि टोटल मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को भी उसमें ऐड कर लेगा वो, ठीक है। और बता देगा कि टोटल वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो कि हमें नहीं पता एक्स और वाई की जगह क्या नंबर रहा होगा, लेकिन वो बता देगा कि एक्स और वाई भी अगर हम ऐड करेंगे तो वो कुछ 100 आएगा, 200 आएगा, जो भी आएगा वो, ठीक है। इन सबको ऐड करते हुए एक्स की जो वैल्यू होगी उसको भी ऐड करेगा वो, वाई भी मान लो कहीं मिसिंग है, वाई को भी ऐड करेगा, और उन सबको ऐड करते हुए टोटल तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी दे देता है, ठीक है। तो दो चीजें आपको देगा जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। सिंगल मिसिंग में सिर्फ मीन देगा, और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको पूरे फ्रीक्वेंसी का सम मतलब सिग्मा एफ आई दे देगा, और मीन तो आपको देगा ही देगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं फटाफट। सिंपल वही है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास मार्क गिवन है, आपको एक्स आई निकालना होता है, और एक्स आई निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, उस क्लास इंटरवल से हम एक्स आई निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सबको ही करते जाना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ऐड करना, डिवाइड, ऐड, डिवाइड करना है। क्लियर बात? चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 और 10, 0 10 को ऐड करो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो
5 आ जाएगा। ठीक है, 20 और 10 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15, 30 20 50, 50 का आधा 25। देखो बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी तुम देख सकते हो 5 है, 15 है, 25 है। देखो कितने कितना गैप दिख रहा है तुम्हें, 10-10 का गैप दिख रहा है ना, 10-10 का गैप। तुम्हें क्लास इंटरवल भी ये दिखाता है। मान लो कई बार तुम्हें बताया मैंने ना, जब तुम्हें केवल xi गिवन होता है, fi गिवन होता है, ये नहीं गिवन होता है, तो तुम क्लास मार्क से समझ सकते हो उसके बीच में इतना गैप है, उससे समझ सकते हो कि क्लास इंटरवल में कितने का गैप रहा होगा। क्लास इंटरवल में कितने का गैप रहा होगा, 10 का गैप और 10 का गैप है, इसका मतलब क्लास इंटरवल भी जो रहा होगा ना उस 10 के गैप में रहा होगा क्लास साइज। मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जब हमें कई बार हाइट खोजना होता है, ठीक है, और तुमको ये क्लास इंटरवल ना दिया हो, तुम्हें दिया हो xi और fi दिया हो, और फॉर्मूले तुमने देखा बहुत जगह फॉर्मूले में हाइट क्लास साइज लिखना होता है, तब वहां तुम सोच सकते हो क्लास साइज तो हम लोग क्लास इंटरवल से निकालते थे कि हम अपर को लोअर से माइनस करते थे, जितना डिफरेंस आता था वो हमारा क्लास का साइज या क्लास की हाइट हो जाती थी। लेकिन जब ये नहीं दिया होगा तब कहां से खोजोगे, तब ये xi से कोई भी दो वैल्यू आपस में माइनस कर लो, वो जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारे क्लास की साइज हो जाएगी। ठीक है, 25 अब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, 25 के बाद 10 और ऐड कर कितना आ जाएगा 35, 35 में 10 और ऐड कर कितना आ जाएगा 45। देख लो यहाँ पे, यहाँ था 40 और 30 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का 2 से डिवाइड करो 45। तो तुम एक दो निकाल के गैप देख के तुम फटाफट इधर से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं बार बार 2 से डिवाइड ही करो, तुम बस देख लो कितने का गैप चल रहा है, उतना ही गैप ऐड करते चले जाओ आगे की तरफ, वो xi की वैल्यू निकल जाएगी। fi xi निकालना है तुम्हें, fi xi निकालने के लिए हम क्या करते हैं, fi इंटू xi यही करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं फटाफट 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 फटाफट। तो आओ मैं फटाफट इंटू करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 5 जा 25। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर मैंने सारी वैल्यूज को लिख दी, 5 से 5 इंटू किया 25, 18 टू 15 इंटू किया 270, 15 इंटू 25 375, x का इंटू 35 में करोगे तो 35x हो जाएगा, मैंने एज इट इज लिख दिया वहां पर, और 45 6 हमने आप लिख दिया 270, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो हमें यहाँ सिग्मा fi पर ऐड करना होता है और fi xi ऐड करना होता है, क्योंकि तुम्हें पता है जो मीन का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें सिग्मा fi xi चाहिए और fi चाहिए। सिग्मा fi का मतलब fi xi तो है, इसका सिग्मा कैसे मिलेगा, जब सबको ऐड करेंगे तभी तो ऐड होगा ना। सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर सबको ऐड करना, और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तब भी इसका सिग्मा निकलेगा। तो सिग्मा इसको हम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, तो सिग्मा fi इक्वल टू, देखो अगर हम इन सबको ऐड करें तो ऐड करना तुम्हें समझे में आया हुआ है ना, पहले नंबर को ऐड करो, जितने नंबर है 5 18 15 ये 6 सबको ऐड करो। देखो 10 10 20 15 और 5 20 20 10 30 38 और 38 एंड 6 कितना हो गया 44। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हो एक x बचा हुआ है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 44 में x ऐड करो, मैं बोल रहा हूं कि 44 में x ऐड करो, तो ऐसे मत कर देना कि 44x हो जाएगा। तुम्हें पता है कि 44 में x ऐड करने का मतलब होता है कि हम 44 प्लस x लिख सकते हैं। क्लियर बात नहीं है कि अनलाइक टर्म्स है ना, 44 में x ऐड नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, तो हम प्लस साइन के साथ इसको जोड़ करके लिख देते हैं। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं सिग्मा fi की वैल्यू 44 प्लस यहां पर x लिखेंगे। ठीक है, 44 प्लस x हो गया ये सिग्मा fi। इसे भी तुम्हें ऐड करना है पूरी वैल्यू को, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये है तुम्हारा सिग्मा fi इंटू xi। इसको कैसे ऐड करें, तो इसमें भी देखो स्टूडेंट यही चीज है, पहले हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ये नंबर ये नंबर ये नंबर और ये नंबर, इसको मत ऐड कर देना, बता रहा हूं क्यों नहीं ऐड करोगे, अभी बताता हूं मैं। पहले मैं 1 2 3 4 इन चारों को ऐड करके मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, देखो ये सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 940। ठीक है, हमने केवल इन इस नंबर को ऐड किया है, और यहाँ पे 35x भी बचा हुआ है, तो इसमें प्लस 35x करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 940 और 35 को ऐड करके बगल में x लिख देंगे, ये गलत चीज है, ऐसे ऐड नहीं होता है। ये देखो 940 के पास कोई x की वैल्यू नहीं है, केवल इसके पास है, मीन्स ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गया, तो इन दोनों के नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पर भी x होता तब तो ऐड हो जाता दोनों, 940 और 35 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐड नहीं होगा, इसको एज इट इज हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर x को बगल में लिखा था बेचारे को, वैसे 35x भी बेचारा बगल में रहेगा। किसकी वजह से? इस x की वजह से, ठीक है। 940 प्लस 35x, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा बॉक्स बड़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस समझ जाओ। इसी को मैंने ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। इसे इरेज कर दूं मैं। अब हमें इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है? पुट करना। तुम्हें मीन 25 गिवन है, ठीक है। आओ कैसे लिखेंगे अब, फटाफट लिखते हैं। देखो तो आओ वैल्यू पुट करते हैं। ये देखो मीन की वैल्यू तुम्हें यहाँ पर गिवन है पहले से। मीन की वैल्यू क्या गिवन है? मैं लिखता हूँ मीन की वैल्यू तुम्हें 25 गिवन है, यहाँ पे 25 लिख दो। 25 इक्वल टू, दिख रहा सभी को ना? 25 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना गिवन था? 940 प्लस 35x, लिख दो यहाँ पे 940 प्लस 35x। देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना गिवन था यहाँ पे? 44 प्लस x। तो इसको भी लिखो यहाँ पर 44 प्लस x। अब ये पूरी वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे तुम 1 मान सकते हो ना ऐसे करके। ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी करें वैसे करो तुम लिख करके, क्लियर। इसको हम इधर करें या इसको इधर करें, कैसे भी। जैसे इसका इंटू करके मैं इधर लिख दूं, इसका इंटू करके मैं इक्वल को उधर लिख दूं, कुछ भी लिख सकते हो। चाहे मैं इनका इंटू करके 25 को इधर लिख दूं, मैं जैसे मर्जी करें वैसे करते हैं। मैं इसका इंटू करके इधर लिखता हूं, ठीक है। 940 प्लस 35x लिखा हुआ है, लिख देते हैं 940 प्लस 35x। देखो इस ये दो टर्म है यहाँ पर ना स्टूडेंट, 1 का इंटू जब इधर होगा तो इन दोनों में होगा। और तुम्हें पता 1 का इंटू चाहे 940 में करो चाहे 35x में करो, सेम वैल्यू आनी है। तो हमने सेम वैल्यू लिख दी, फिर इक्वल का साइन लगाओ। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, कैसे? मतलब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 25 का इंटू, जैसे 1 का इंटू दोनों में हुआ है, 25 का इंटू भी दोनों में होगा। ये सब जरा ध्यान रखना, ठीक है। इंटू करना आना चाहिए। तो 25 का इंटू हम किस में करेंगे? 44 में, ठीक है। प्लस लगाओ, फिर 25 का इंटू हम x में भी करेंगे तो 25x आ जाएगा। अब देखो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन बन गया ये। हम क्या करें? x की वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। चलो इधर 35x है, चाहे तो इसको इंटू करके यहां पर लिख लेते हैं 25 और 44 का इंटू यहां पर, ठीक है। इसको एक लाइन और लिख दो, 940 प्लस 35x इक्वल टू 25 का 44 में इंटू करते हो। डायरेक्ट इंटू कैसे करेंगे? 25 का तुम्हें टेबल याद है तो 25 4 जा 100, 100 होता है ना। 100 में हमने क्या किया? 100 में हमने 0 लिख दिया, 10 बचा यहां पर, अभी 10 बचा। फिर 25 4 जा 100, 100 में जो 10 बचा था ऐड करो, 110 हो गया। तो 110 इतना आ गया ये। और इधर क्या है? 25x है। अब x की वैल्यू की तरफ कर लो, ये नंबर को उधर भेज दो। 35x ये, तो 35x, ये 25 इधर आएगा तो माइनस 25x इक्वल टू 1100। और ये 940 उधर गया तो प्लस में इधर है, उधर गया तो माइनस 940 हो गया, ठीक है। अब देखो 35 से 25 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 10x बचेगा, 10x इक्वल टू, और हम 1100 से 940 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बचेगा 160, 160। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहां पर है 160, 10 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है, इधर जगह 10 से डिवाइड होगा, 0 0 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। देन वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 16। यही हमारी क्या थे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, जो गायब थी यहां पर, हमें जो चीज लिखनी थी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। चलो, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन था सिंपल सा, कि हमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना। फॉर्मूले में बस वैल्यू को पुट करनी है। ये तुम्हें सिंपल सा ऐड करने आना चाहिए, ये तुम्हें ऐड करने आना चाहिए। इस वैल्यू को पुट करके तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना आना चाहिए, वैल्यू को ट्रांसफर करना आना चाहिए। इतना अगर तुम्हें आता, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसको जरूर से बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अगर वो आपने कर लिया तो आई थिंक कि तुम्हारे सैंपल पेपर में 4 या 5 नंबर का दिया हुआ है, तो आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आएगा तो तुम्हें 2 या 3 नंबर में आ जाएगा।
और अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर 4 से 5 तो 5 नंबर तो सिक्योर कर सकते हो ना। कम से कम उनके लिए चीजें जो मैथमेटिक्स में वजह से भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो पास होना चाह रहे हैं कि नंबर कम से कम इतना आ जाए कि ठीक ठाक इज्जत बची रहे, कि लगे यहाँ ठीक ठाक नंबर है, ठीक है। तो उनके लिए ये चीजें स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।